शिवा से पंथा न संतु, साधना वृत्ति वाले सत्संग अनुरागी सदगृहस्थ जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं मिलते जुलते प्रश्न किए तो लगा एक ही वीडियो में उनको जरा देख लिया जाए कि भाई पति और पतिदेव में क्या अंतर होता है, पत्नी और धर्म पत्नी में क्या अंतर होता है, देव और देवी क्या है। द्योतनार्थक इति देवा, जिसमें चमक हो, द्युति हो, तेज हो, अपनी साधना का, अपने सद्गुणों का, अपने विवेक का बल हो, वे होते हैं देवी और देव। सिर्फ देने मात्र से कोई देव देवी नहीं बन जाता, वो तो फिर पशु पक्षी भी देखभाल करते ही हैं, कुछ न कुछ देते ही अपने परिवार को। एक गलत स्वभाव वाला व्यक्ति भी कम से कम अपने परिवार की तो देखभाल कर ही लेता है, कुछ न कुछ देता ही है समाज को। उस दृष्टि से तो फिर गलत हो जाएगा देव देवी शब्द। तो बचकाना अर्थ न लगाया जाए कि देने मात्र से कोई देव देवी है, ना 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 ना, इसमें चमक और तेज दोनों होनी चाहिए, चमक तेज। गीता में तो इशारा किया गया है ना, अवय सत्व संशुद्धि। जरा वो सब वीडियो भी जरा सुन लीजिएगा जिसको विस्तार में रुचि हो जानने की। 13वां अध्याय है, 16वां अध्याय है। तो चीजें कई हैं अपने यहां समझने लायक, पर हम लोग समझने का प्रयास करें तब ना। सिर्फ चिढ़ने से काम नहीं चलेगा, दंभ दर्प न पाने और न चिढ़े किसी संबोधन से। तो आप लोगों को क्या पसंद है ये तो आप पर निर्भर है कि केवल एक भोगी मानसिकता चाहिए, तो वहां पर तो पति पत्नी संबोधन तो चला ही आ रहा है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। पर अगर संबंधों की गहराई में उतरना है तब तो फिर पति देव और धर्म पत्नी शब्द को अपनाना पड़ेगा, तद अनुसार बनना पड़ेगा। अपने यहां कोई गलत परंपराएं नहीं सिखाई गई हैं ग्रंथों के द्वारा। बाद में क्या हुआ है क्या नहीं, इस पर ध्यान देने की, विश्लेषण की आवश्यकता है। वो तुम देना ही नहीं चाहते ना, चाहे कोई भी पंथी हो, दक्षिण पंथी हो, वाम पंथी हो या मिश्रित हो। जरूरत शब्दों पर अध्ययन करने की है ठीक से, कि नहीं जीवन संगनी जीवन साथी शब्द ठीक है। भी साहित्य अनुरागी हो आप, साहित्य में कुछ उपाधियां बटोर ली तो सोच जाइए संबोधन ठीक है। जो पहले के जमाने में भोग्या पत्नी होती थी, पति शब्द उसी के लिए प्रयुक्त होता था राजघरानों में। दूसरे अर्थ में उसको कई बार दासी भी लोग कहते थे, वो बात अलग है, पर होती थी भोग्या मात्र। उसकी संतान को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलते थे, इसीलिए विदुर राजा नहीं बन पाए। याद रखें, बहुत प्राचीन उदाहरण है, समझने की दृष्टि से कहा गया है, इशारा किया गया है कि शब्दों का प्रयोग जब होता है, ठीक है, पतिदेव के लिए भी पति संक्षेप में हम कह सकते हैं, धर्म पत्नी के लिए भी पत्नी संक्षेप में कह सकते हैं, पर वह भावना क्या है ये आवश्यक है। वहां पर गुण दोष पर विचार करके जब संबंध स्थापित किए जाते, निभाए जाते हैं, यानी कि मजबूरी वश की भी एक छत के नीचे रहना है तो चलो ढोते रहो, नहीं, वो भावना नहीं है। उस दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ। तो जरा सोच समझकर जीवन को संभालने का प्रयास करें। ओम।